हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और लेकर के आया हूं आपके साथ फिर से एक बार पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्रशासनिक शब्दावली भी इनको बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कुछ वोकैबुलरी को लेकर के, जब उनसे किसी भी शब्द की हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी पूछ ली जाती है। तो कुछ ऐसे प्रशासनिक वाणिज्यिक कुछ शब्द हैं जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, मीनिंग भी कई बार उनका कंफर्म होता है, लेकिन उनको इंग्लिश से हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और चूंकि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आगे आपके सामने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को समझना, इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली का पहला भाग। और दो तरह के मेन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के सामने यहां पर आते हैं जो उनको फेस करने रहते हैं। पहला, अननोन वर्ड्स, कैसे उनको याद रख सकें। दूसरा, कुछ वर्ड्स की हिंदी भी उनको पता है, या भी मैं बताऊंगा अभी, और फिर हिंदी में भी जो वर्ड मीनिंग होता है वो भी उसको समझ में प्रॉब्लम होती है, तो उसको समझना, ये भी प्रॉब्लम यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला भाग इसका शुरू करते हैं, वाणिज्यिक शब्दावली का, और रिलेट करते चलिएगा। जो भी वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड आपने सुने हैं, समझे हैं, यूज करते हैं इनको वन बाय वन। देखिए 10-10 वर्ड करके हम लोग सेट में इनको डिस्कशन करेंगे। किसी वर्ड से मिलता जुलता कोई वर्ड आएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक वर्ड का इस्तेमाल या उसका मीनिंग दूसरे वर्ड की जगह पर हमारे काम जरूर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला वर्ड लिखा हुआ है टेम्परिंग, टेम्पर करना। देखिए एक होता है टेम्पर, उसका मतलब होता है गुस्सा। एक होता है टेम्पर, TAMPER, जिसका मतलब होता है छेड़खानी करना, हेर फेर करना, गड़बड़ कर देना, दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग। याद रखिएगा, क्रिकेट में भी अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो वहां भी बॉल टेम्परिंग का केस होता है। मतलब जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, उसमें अगर आपको छेड़खानी कर दें, उसका धागा तोड़ दें, उसको गीला कर देते हैं, तो वो क्रिकेट के नियमों के हिसाब से बदल देना अपने चीजों को, वो कहलाता है टेम्परिंग। याद रखिएगा, क्रिकेट के कुछ अपने नियम होते हैं, उनके हिसाब से जब आप रूल में कुछ हेर फेर अपने लिए करते हैं, गड़बड़ करते हैं, कुछ चोरी छुपे कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग। तो याद रखिएगा, टेम्परिंग का मतलब हेर फेर करना, गड़बड़ कर देना। नेक्स्ट इज इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब होता है अदला बदली, भी हम कहते हैं इसको। हिंदी में बोला जाए तो हेर फेर भी आप कह सकते हैं। एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना, इधर का उधर, उधर का इधर कर देना, दैट इज कॉल्ड हेर फेर, इंटरचेंज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है भ्रांति। देखिए दिया हुआ है, अब भ्रांति कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। भ्रांति मतलब होता है कंफ्यूजन। हेत्वाभास, ये बड़ा यूनिक वर्ड, इसके लिए एग्जैक्ट हिंदी वर्ड यूज किया जाता है, हेत्वाभास। आभास से मिलता जुलता है, आभास से ही रादर बना हुआ है ये वर्ड। हेत्वाभास मतलब होता है किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज समझ लेना कंफ्यूजन में, दैट इज कॉल्ड फैलेसी। नाउ डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, ये वर्ड आपको आगे कई फॉर्म में मिलेगा। तो जुबली मतलब तो हो जाता है जयंती। अब गोल्डन जुबली है तो स्वर्ण जयंती, डायमंड हीरा बोलते हैं, उसी से वर्ड बन जाता है हीरक जयंती, ठीक है ना। तो हीरक जयंती, डायमंड जुबली, स्वर्ण जयंती हो जाती है गोल्डन जुबली, और सिल्वर जुबली रजत जयंती, ठीक है। बेनिफिशियरी, देखिए ये वर्ड अगला है बड़ा बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल से बना है, और बेनिफिशियल मतलब होता है प्रॉफिट, लाभ। तो बेनिफिशियरी वो पर्सन जिसको लाभ मिलेगा, हितभागी, लाभार्थी, या लाभ का अनुभोग करने वाला पर्सन, लाभानुभोगी। कोई भी अगर आप स्कीम लेते हैं, इंश्योरेंस जैसे सपोज करिए अगर आपने लिया है, तो इंश्योरेंस का फायदा किसको मिलेगा, जो भी पैसा उसमें आता है किसको मिलता है, उसके लिए भी आपने ये वर्ड बेनिफिशियरी सुना होगा। जिस पर्सन को उसका लाभ, उस योजना का लाभ मिले, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इज मार्जिन। अब अगर आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में तो आपने मार्जिन देखा होगा। मार्जिन मतलब थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। हिंदी में इसे हम लोग हाशिया, उपांत या गुंजाइश, गुंजाइश मतलब होता है थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेना कि यहां से छोड़ के यहां से लिख सकते हैं। एक्चुअल वर्ड जो आपको इसके लिए याद रखना है, दैट इज उपांत। उप अंत दोनों वर्ड्स को मिलाकर ये बनाया गया है। नाउ
मार्जिन के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बायस्टैंडर्स। बायस्टैंडर्स मतलब होता है चश्मदीद गवाह। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने मूवीज वगैरह में अक्सर सुना होगा। चश्मदीद गवाह मतलब होता है हादसे की गवाही। वो पर्सन जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, वो पर्सन, उसको बोला जाता है चश्मदीद गवाह, और इंग्लिश में आता है बायस्टैंडर्स। नेक्स्ट वर्ड आता है लॉन्ग हैंड। लॉन्ग मतलब लंबा, हैंड हाथ, लेकिन इसको लॉन्ग हैंड को एक वर्ड मानते हुए देखिए, हाथ से की गई लिखाई या हस्तलेखन, हाथ से लिखी हुई कोई चीज, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग हैंड। याद रखिएगा, हैंड से हाथ याद रखिएगा। अब काफी देर तक आप लिखते रहते हो तो लॉन्ग वो है, ठीक है ना। लॉन्ग हैंड मतलब यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग इसकी नहीं ले लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये देखिए, सिग्नेटरी। अब सिग्नेटरी वर्ड आपने शायद कम सुना हो, सिग्नेचर बहुत सुना होगा। हस्ताक्षर बोला जाता है, दस्तखत बोला जाता है इसको, हाथ से कोई चीज लिख कर देना, ठीक है ना। इवन सिग्नेचर में आप अपना नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, अपना चिन्ह एक छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हस्ताक्षर। अब सिग्नेचर से ही वर्ड रिलेट कर लीजिए, सिग्नेटरी। सिग्नेटरी मतलब होता है हस्ताक्षरक या हस्ताक्षरकर्ता। हस्ताक्षर होगा साइन, और उसको करने वाला पर्सन सिग्नेटरी, ठीक है ना। साइन से बना है, याद रखिएगा ये वर्ड। नेक्स्ट इज हैंड बिल। अब देखिए, हैंड का मतलब तो पता है, हस्त की बात कर रहे हैं, हाथ की बात कर रहे हैं, और बिल आ जाता है विज्ञापन के लिए। तो हैंड बिल का पूरा मीनिंग जो आपको लेना है वो हो जाएगा हस्त विज्ञापनक। दोनों वर्ड हिंदी में दे देंगे, इंग्लिश लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में दे देंगे हिंदी। अभी जब हम लोग ये स्लाइड अपनी कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा ये पहला भाग जब हम लोग खत्म करेंगे, तब भी याद रखिएगा, एक छोटा सा होमवर्क भी आपको मिलेगा। 5 वर्ड्स आपको हिंदी के मैं दूंगा, उसकी आप इंग्लिश बताएंगे, और इंग्लिश के 5 वर्ड्स दूंगा जिसकी आप हिंदी बताएंगे। तो हो सकता है इनमें से कोई वर्ड हो सकता है इनमें से कोई वर्ड हो, याद रखिएगा इस सारे के सारे केसेस। हस्त विज्ञापनक। नाउ हैंड राइटिंग को हम लोग हस्तलेख कहते हैं, हाथ से लिखी हुई चीजें, हस्तलेख या फिर हस्तलिपि। अब देखिए, हैंड से देखिए बहुत सारे वर्ड मिल गए यहाँ पे, सभी में हैंड वर्ड यूज हुआ है, हैंड बिल, हैंड राइटिंग। तो याद रखिएगा, हैंड एक प्रीफिक्स की तरह, एक ऐसा वर्ड जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। काफी तरह से एक साथ आप वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हस्तक्षेप। अब ये हस्त ये वाला नहीं, हस्तक्षेप मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना, मतलब उसमें हाथ डालना, ये सही है, हस्तक्षेप बना वहीं से है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हैंड से कोई वर्ड नहीं है। द एक्चुअल वर्ड जो आता है यहां पे, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेयर से बना है, इंटरफेयर करना मतलब किसी चीज के बीच में बोलना, किसी के मामले में दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना। हस्तक्षेप उसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में दखल अंदाजी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। हस्तक्षेप याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। हस्तक्षेप को इंग्लिश में पूछा जाए तो इंटरफेरेंस। नाउ यूज टू ग्रैब। ग्रैब मतलब होता है वैसे पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ लेना, मौके को भी लपकना, इसके लिए भी हम लोग वर्ड ग्रैब का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो एक और मीनिंग आता है, दैट इज हड़प लेना। यूजर्व भी एक वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन टू ग्रैब इसकी हिंदी आपसे पूछेंगे तो हड़प लेना, जो चीज आपकी नहीं है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना, पैसा हड़प लेना, पैसा किसी का जो आपको देना हो वो अगर आप नहीं देते हैं अपने पास रख लेते हैं, हड़प लेना, दैट इज कॉल्ड टू ग्रैब। अब पैसा हड़प रहे हैं, टू ग्रैब मनी हो जाएगा, तो वर्ड आगे लगा लीजिएगा। नाउ लॉक आउट। लॉक का मतलब होता है ताला लगाना, लॉक आउट ताला बंदी या फिर हड़ताल। काम करने से जब मना कर दिया जाता है, किसी के विरोध में तालाबंदी कर दी जाए, हड़ताल कर दी जाती है, दुकानें वगैरह बंद करा दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड लॉकआउट। कभी भी कर्फ्यू वगैरह भी अगर लगाया जाता है तो ये लॉकआउट वर्ड आपको न्यूज़पेपर में अक्सर सुनाई पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखेंगे तो हड़ताल, तालाबंदी, विरोध करना, बंद कर देना, कामकाज को ठप कर देना, दैट इज लॉकआउट। नाउ स्ट्राइक। स्ट्राइक तो हड़ताल के लिए आपको कॉमन सा वर्ड है, अक्सर सुना है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, याद रखिएगा। हंगर स्ट्राइक दे देंगे तो भूख हड़ताल हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, हड़ताल स्ट्राइक के लिए। नाउ ये देख लीजिएगा, वॉलेंटियर वर्ड अगर आपने सुना है, वॉलेंटियर जो कि स्कूल वगैरह से हमें अक्सर सुनाया जाता है, बताया जाता है। वॉलेंटियर मतलब होता है वो पर्सन जो
पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कोई काम करने के लिए, सहयोग देने के लिए खुद से अग्री हो जाता है। तो वॉलंटियर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, पैसे के लालच में नहीं, अपने मन से किसी की सर्विस करने के लिए अपनी इच्छा से कोई काम करता है। अपनी इच्छा यानी स्वेच्छा, तो स्वेच्छा हो जाता है वॉलंटियर। तो उस पर्सन को हम लोग वॉलंटियर कहते हैं। और वॉलंटरी कोई काम अगर करते हैं आप तो वो हो जाता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा से कुछ अगर आप कर दें। स्वैच्छिक वॉलंटरी सर्विसेज भी होती हैं। कई ऐसी सर्विसेज होती हैं जो लोग केवल इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। उनको पगार, पेंशन या उसका इनकम कुछ भी नहीं चाहिए होती, कोई सैलरी नहीं। याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी वर्क। अब स्वैच्छिक प्रवृत्ति है अगर, तो ये आ जाता है वॉलंटियरिज्म। इस आदत को, इस हैबिट को वॉलंटियरिज्म कहलाता है ये। और मीनिंग इसका हिंदी निकलता है स्वैच्छिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब होता है किसी की टेंडेंसी, किसी की तरफ झुकाव, किसी का लगाव किसी चीज से। तो अपने मन से जो करने की इच्छा होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वॉलंटियरिज्म। याद रखिएगा, वॉलंटरी से देखिए वर्ड बने दोनों। नाउ कंसेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकृति, सहमति, किसी भी बात की अनुमति जो होती, परमिशन जैसे आप बोलते हो अनुमति, वैसे कंसेंट होता है सहमति। ठीक है ना? अनुमति, सहमति दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। कंसेंट वर्ड रिप्रेजेंट करता है सहमति को या स्वीकृति को। कोई काम, स्वीकृति को, कोई काम करना अगर आप अलाउ कर देते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंसेंट। ठीक। अब सैंक्शन करना, इसका मतलब भी होता है किसी चीज को मंजूर कर देना, स्वीकृति देना किसी चीज के लिए। देखिए, कंसेंट और सैंक्शन, सैंक्शन में कोई प्रोसेस आप आगे बढ़ा देते हैं, उसको होने से जो रोकने वाली चीजें होती है ना, वो बैरियर्स हटा देते हैं, सैंक्शन कर देते हैं। अमाउंट सैंक्शन किया जाता है, मंजूरी दे दी जाती है कि हाँ चलिए इतना पैसा किसी योजना में आपको लगाना है। तो वो अगर पैसा मंजूर हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो कहलाता है सैंक्शन। कंसेंट, सहमति, सैंक्शन, मंजूरी, स्वीकृति, दोनों में स्वीकृति वर्ड है, हिंदी दोनों की एक जैसी ही है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट से बना हुआ है स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अगेन स्वीकृति या अंगीकरण, किसी चीज को अंगीकार करना, अपना लेना, मान लेना, उसके ऊपर अग्री हो जाना। याद रखिएगा, अंगीकार होना बहुत अच्छा वर्ड है, अंगीकरण एक्सेप्टेंस के लिए यूज करते हैं। नाउ ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब ही होता है किसी से स्वीकृति मांगना, अप्रूव करना, स्वीकृत कर देना। तो उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस ड्राफ्ट के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं आलेख। तो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल हो जाता है स्वीकृतार्थ आलेख। याद रखिएगा, ड्राफ्ट एक रफ आइडिया जो आप बनाते हो उसको रफ ड्राफ्ट भी कहा जाता है। एक प्रारूप जो आप तैयार करते हो उसके लिए ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। तो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, स्वीकृतार्थ आलेख। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्रांटेड। ग्रांट करना भी किसी चीज की परमिशन दे देते हैं, ठीक है ना? तो ग्रांट करना, परमिशन। ग्रांटेड मतलब कोई भी चीज जिसको स्वीकार कर लिया गया हो, यानी वो स्वीकृत हो। बहुत अच्छा वर्ड है स्वीकृत, याद रखिएगा, हिंदी से इंग्लिश में भी पूछा जाता है। स्वीकृत मतलब ग्रांटेड, किसी परमिशन जिसकी दे दी गई हो। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब होता है स्वीकार्यता। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इस प्रोसेस को, स्वीकार करने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड स्वीकार्यता। अब एक्सेप्टेबल, कोई भी चीज जिसको स्वीकार किया जा सके, कोई ऐसा नियम जिसके ऊपर लोग अग्री हो सकें, जिसको मानने के लिए तैयार हो जाएं, उस चीज को बोलते हैं स्वीकार्य। मतलब ऐसा काम जिसको आप एक्सेप्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें तो एडजेक्टिव होता है, किसी ना किसी चीज को डिफाइन करता है ये। उस चीज को जिसको आप स्वीकार कर सकते हैं, वो चीज हो जाती है स्वीकार्य। एक्सेप्ट मतलब ही होता है स्वीकार करना या मानना, इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक खास चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड बड़ा अच्छा है, दैट इज ऑटोनॉमस। ऑटो मतलब ही होता है खुद के लिए,
याद रखिएगा, ऑटोमेटिक मशीन आपने सुना होगा, जिसको आप ऑपरेट नहीं करते, वो खुद से ऑपरेट होती है, चलती है। तो ऑटो वर्ड आता है स्व, अपने खुद से होने के लिए। तो याद रखिएगा, ऑटोनॉमस मतलब होता है स्वायत्त या स्वायत्त शासी। अब स्वायत्त शासी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो अपने आप में ही पूरी है, स्वायत्त, जिसका अपना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो आ जाती है ऑटोनॉमस। अच्छा, प्रोप्राइटर, ये वर्ड आपने शॉप्स के बाहर, दुकानों के बाहर अक्सर देखा होगा। प्रोप्राइटर मतलब होता है दुकान का जो स्वामी होता है, मतलब जिस पर्सन की वो एक्चुअली जगह होती है, दुकान होती है, उसके लिए आता है स्वामी। ठीक। अब ओनरशिप, ओनर भी उस पर्सन को बोलते हैं जिसके अधिकार में कोई चीज होती है, जो उसका मालिक होता है। स्वामित्व, मालिकाना हक जो आप दिखाते हैं ना, तो वो स्वामित्व भी होता है। याद रखिएगा, ये हिंदी का वर्ड एग्जैक्टली आपके बहुत काम आएगा। तो स्वामित्व, ओनरशिप, ओनरशिप, स्वामित्व। नेचुरल है कोई चीज तो वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाली चीज यहां पर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, ऑटोग्राफ। अब ऑटो भी बोला अपने खुद का, ग्राफ वर्ड आता है राइटिंग के लिए। याद रखिए, ग्राफोलॉजी अगर कहीं पूछ लिया जाए आपसे, तो वो जो लिखने की जो स्टडी होती है ना, अध्ययन होता है या कला होती है, दैट इज ग्राफी। ऑटोग्राफी हो जाता है, ऑटोग्राफ इसी से बना है। ऑटोग्राफी मतलब होता है लिखने की, जो राइटिंग करने की, और अपनी खुद की नाम लिखने की या खुद की चीजें जो लिखने। तो स्व अक्षर दोनों को मिला के बनाया गया स्वाक्षर। स्वाक्षर मतलब होता है ऑटोग्राफ। कोई भी आपसे पूछे, हस्ताक्षर जिसको आप बोलते हैं ना, वो होता है साइन, और एक होता है स्वाक्षर जो होता है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ, स्वाक्षर, याद रखिएगा, सिग्नेचर डिफरेंट होता है, ऑटोग्राफ अलग होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस मतलब पता है कि आप ठीक ठाक हैं, निरोगी हैं, आरोग्य हैं, स्वस्थता का प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट तो पता है प्रमाण पत्र के लिए यूज होगा। आरोग्य प्रमाण पत्र या स्वस्थता प्रमाण पत्र, स्वस्थ हैं इस बात का प्रमाण जो आप देते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट। नाउ होलोग्राफ, स्वलेख। होलोग्राफ अपनी पहचान के लिए जो चीजें आप लिखते हैं वो होता है स्वलेख। याद रखिएगा, होलोग्राम आपने एक सुना होगा, एक ऐसा सिंबल होता है जो अपनी पहचान के रूप में आप दूसरे को देते हैं, होलोग्राम्स को बोलते हैं। तो होलोग्राफ होता है स्वलेख, अपनी पहचान के लिए कुछ लिखा हुआ लेख। गोल्डन जुबली, देखिए अभी जुबली की बात हम लोगों ने की थी, हीरक जयंती थी डायमंड जुबली, स्वर्ण जयंती है गोल्डन जुबली। नाउ ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध। कोई भी ऐसी चीज जिसे आपको प्रूव ना करना पड़े, वो अपने आप ही सिद्ध हो। ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सियोम। प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको आपको प्रमाणित करना ना पड़े, स्वयं सिद्ध हो, स्वतः सिद्ध हो, दैट इज एक्सियोम। सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट करना मतलब मूल्यांकन करना अपने बारे में, कि अगर आपसे कहा जाए कि अपने आप को इवेल्युएट करिए कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, किस बेसिस पे आपको जज किया जाए, उन पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज को डिफाइन करना, सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट। सैलरी वगैरह के टाइम पे पूछी जाती हैं चीजें, प्राइवेट हो चाहे पे आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो, सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट, जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, आपके प्रोग्रेस के रास्ते बनते हैं, सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट वर्ड बड़ा अच्छा है, क्या पढ़ेंगे इसको? सुओमोटो। सुओमोटो का मतलब होता है स्व प्रेरणा से या अपने आप से। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका जो दिया जाए वो होता है हिंदी में स्वतः संज्ञान लेना। सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने सुना होगा सुओमोटो का यूज बहुत ज्यादा होता है। कोई भी ऐसा केस जिसको कोई भी जुडिशरी बॉडी या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे है, अपने आप से उसके ऊपर अगर डिबेट करना शुरू करती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है, कोई उसके लिए केस फाइल नहीं करता, अपनी खुद की प्रेरणा से अगर आपको लगता है कि इसमें दखलंदाजी कोर्ट की होनी चाहिए, कोर्ट खुद से अपने आप को उस केस में इन्वॉल्व करती है, दैट इज सुओमोटो। याद रखिएगा, सुओमोटो इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, स्व प्रेरणा से, अपने आप से। कोई कहता नहीं है, आप अपने आप से, अब सेल्फ
मोटिवेट होके अपने आप से आपको लगता है कि इस चीज में आपको बोलना चाहिए, दैट इज योर मोटो। नाउ डेवोल्यूशन, देखिए ट्रांसफर हस्तांतरण, स्वत्वांतरण, स्वत्व मतलब होता है हमारे पास जो है उसको अंतरित करना, किसी और के पास पहुंचाना। स्वत्वांतरण या हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई चीज दे देना, मतलब ट्रांसफर कर देना। तो याद रखिएगा डेवोल्यूशन हस्तांतरण या ट्रांसफर का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन, ये वर्ड आप जरूर कहीं ना कहीं सुनेंगे। लैंड एक्विजिशन सबसे कॉमनली यूज टर्म है। एक्वायर करना, अधिकार कर लेना, किसी भी चीज को अपने अधिकार में ले लेना। तो स्वत्व की प्राप्ति, स्वत्व मतलब होता है अपने पास रख लेना, किसी भी चीज को खरीदना, अर्जित कर लेना, अपने पास रख लेना, दैट इज एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन का मैटर बहुत ज्यादा आपको सुनाई पड़ेगा। एक्वायर से बना है, एक्वायर का मतलब होता है अपने पास कोई चीज रख लेना, राइट। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन से बना है। एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन किया जा सके जिसको, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है मतलब जो चीजें आपको बतानी ना पड़े, अपने आप समझ में आ जाता है। कंक्लूजन हम खुद जिसका निकाल लेते हैं, जो चीजें बिना बताए खुद ही क्लियर होती हैं, स्वतः स्पष्ट, खुद से ही क्लियर है, उसके बारे में ज्यादा तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वो वर्ड, जैसे कोई वर्ड ऐसा आपको इसमें मिले जिसका मीनिंग मुझे बताना ही ना पड़े, आपको देख के ही अपने आप समझ में आ जाए, दैट इज सेल्फ, स्वतः स्पष्ट या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेशन। अब सिंपली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है जो स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन वर्ड की अगर हम बात करें, देखिए एक्सप्लेनेशन वर्ड आपको आगे भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है स्पष्टीकरण। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब होता है अपना स्वतः स्पष्ट, जो क्लियर हो, और स्पष्टीकरण जो दिया जाता है, खुद का स्पष्टीकरण, सेल्फ एक्सप्लेनेशन। नाउ सेल्फ कंटेन्ड, कंटेन्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है रखना, एक होता है पूर्ण हो जाना। किसी चीज के अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है वो उसका, देखिए कंटेनर वर्ड ही बनता है जिसके अंदर कोई चीज आप जितनी रख सको। तो याद रखना कंटेंट का मतलब होता है स्वतः पूर्ण, कोई भी चीज जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, जिसमें आपको कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, स्वतः पूर्ण, दैट इज सेल्फ कंटेन्ड। नाउ नेपोटिज्म, ये वर्ड जरूर याद रखें, डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। कोई भी पर्सन अगर अपने ही लोगों को, जान पहचान के लोगों को ही प्रॉफिट देने की कोशिश करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, किसी कंपनी में हो, किसी डिपार्टमेंट में होता है, दैट इज एक्चुअली नेपोटिज्म। देखिए नेपोटिज्म में भाई भतीजावाद तो होता है, या भाई भतीजावाद मतलब अपने ही आसपास के जानने वाले लोग, तो अपने लोगों को बोलते हैं स्वजन। और फिर पक्षपात, अपने लोगों के लिए ज्यादा लगाओ, दूसरों के लिए कम लगाओ, इस पक्षपात को ही बोला जाता है नेपोटिज्म। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फेयर कॉपी। फेयर का मतलब स्वच्छ, स्वच्छता, इसके लिए आपको पता है। कॉपी मतलब होता है प्रति, तो स्वच्छ प्रति, किसी भी चीज की साफ सुथरी जो प्रति होती है, फेयर कॉपी, वो कहलाती है। फेयर कॉपी के लिए स्वच्छ प्रति याद रखिएगा। अच्छा, फेयर कॉपी का मतलब स्वच्छ प्रति, या फिर जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायर्ड, उसके लिए भी यूज करते हैं फेयर कॉपी। ठीक है ना, नकली नहीं, ओरिजिनल के लिए। ऑटोमेटिक, स्वचालित हो जाता है, ऑटोमेटिक मशीन स्वचालित होती है, खुद से चलने वाली। नेक्स्ट, डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्ट करना, कटौती करना, कमी करना, याद रखिएगा। अब सोर्स पर, सोर्स का मतलब स्रोत, तो डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत पर कटौती। ठीक है ना, स्रोत पर कटौती मतलब होता है कमी कर देना। कोई भी जो स्रोत है, आय का स्रोत होगा, उस पर कुछ कटौती हो जाती है, या फिर जो भी आपको फंड्स दिए जा रहे हैं उसमें अगर कटौती कर दी जाए तो डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है। सोर्स यानी स्रोत, कहां से कोई चीज आ रही है उसके लिए। नाउ सोविनिर, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, सोविनिर का मतलब होता है स्मारिका, किसी की याद में जो चीजें बनाई जाती है, स्मारक, सोविनिर। याद रखें, रिमाइंडर वर्ड देखिए, रिमाइंड करने से है, जिसका मतलब होता है स्मरण करना। सो रिमाइंडर,
ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको किसी चीज की याद दिलाने के लिए भेजा जाए, कोई ऐसा मैसेज हो सकता है, कोई ऐसा पत्र हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। स्मरण पत्र, अनुस्मारक, अनुस्मृति, स्मृति से रिलेट करने के लिए है, दोबारा याद करवाने के लिए, अनु मतलब होता है फॉलो करना, तो याद रखिएगा अनुस्मारक, रिमाइंडर। नाउ एक्सप्लेनेशन बोला, स्पष्टीकरण होता है आख्या व्याख्या करना, किसी भी चीज को समझाना, आसान करना, दैट इज एक्सप्लेनेशन। नाउ क्लैरिफिकेशन का मतलब भी होता है चीजों को क्लियर करना। एक्सप्लेनेशन में उसको और ज्यादा डिटेल में आप समझाते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एक पॉइंट दे दिया उसको और ज्यादा बढ़ा के आप आसान करके बता रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और जो कंफ्यूजन उस पॉइंट से रिलेटेड है उसके बारे में बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो हो जाता है स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते। तो टेंजिबल, इनटेंजिबल छूने और नहीं छूने से रिलेटेड है। जैसे नोट को आप छू सकते हैं, किसी के नॉलेज को आप नहीं छू सकते, तो ये टेंजिबल इनटेंजिबल स्पर्श करने से रिलेटेड है। स्पर्श स्वत्व, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल। तो टेंजिबल याद रखिएगा, स्पर्श स्वत्व। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं अब आप, दैट इज कॉल्ड स्नातकोत्तर। याद रखिएगा, स्नातक आता है ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। नाउ अंडर ग्रेजुएट है तो स्नातक पूर्व, अंडर अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, तो स्नातक होने से पहले की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक पूर्व। स्टैटिक एनर्जी आपने सुना होगा, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज, स्थैतिक। याद रखिएगा, स्थैतिक यानी रुकी हुई, स्टैटिक, स्थैतिक मिलता जुलता वर्ड है दोनों, देखिए स्थैतिक, स्टैटिक। नाउ फिक्सेशन, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है स्थिरीकरण, स्थिर करना, किसी भी चीज को रोकना, फिक्स कर देना। देखिए फिक्स कर देते हैं ना किसी चीज को, आप किसी पोल को अगर आपने एक जगह पर फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया उसको एक जगह पर, तो स्थिरीकरण के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड फिक्सेशन, ध्यान से रिलेट कर लीजिएगा इसको। नाउ स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग का मतलब खड़े होने वाला स्टैंडिंग नहीं, यहां पर स्थायी समिति की बात कर रहे हैं, और बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने अक्सर न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, समाचार में सुना होगा, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी। कमेटी समिति हो जाता है, स्टैंडिंग है तो वो स्थायी के लिए। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स परिसंपत्ति। याद रखिएगा, एसेट्स चीजें जो मूल्यवान चीजें हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा जिनसे आपको लाभ होता है। परिसंपत्ति इसके लिए हिंदी में आता है, और फिक्स्ड है तो स्थायी है। अभी देखिए, स्थायी के लिए स्टैंडिंग वर्ड यहां यूज हुआ जब कमेटी की बात की जाती है, फिक्स्ड का यूज किया गया एसेट्स के लिए, परिसंपत्ति के लिए। नाउ परमानेंट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, जब आप कहीं जॉब करेंगे, अपॉइंट किया जाएगा आपको, तो आपको नियुक्त किया जाएगा, और परमानेंट है तो स्थायी है। स्टैंडिंग ऑर्डर, अभी देखिए स्टैंडिंग वर्ड अगर यहां से याद रहेगा कि स्थायी के लिए आता है, तो ऑर्डर आपको पता है आदेश के लिए, तो स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी आदेश, स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति। नाउ क्वैसी परमानेंसी, क्वैसी परमानेंसी होता है स्थायीवत्ता, स्थायित्व से रिलेटेड है ये। परमानेंसी अगर वर्ड आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए परमानेंसी मतलब होता है स्थायित्व, किसी भी चीज को स्थायी बना देना, टेम्पररी नहीं, टेम्पररी मतलब होता है कुछ समय के लिए, और परमानेंट मतलब होता है उसको आगे के लिए भी लगातार वो चीज स्थिर रहे, स्थायी बना देना किसी चीज को, वो परमानेंसी होता है। तो अगर स्थायित्व से हम रिलेट करें, स्थायीवत्ता मतलब होगा, क्वैसी परमानेंसी मतलब होता है किसी भी चीज को परमानेंट करना, क्वैसी परमानेंसी स्थायीवत्ता, स्थायित्व से रिलेटेड है ये भी। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब होता है स्वशासन, अपना खुद का शासन, और लोकल है तो वो स्थानीय। अभी स्थानीय वर्ड लोकल के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा ये वर्ड। लोकल अथॉरिटी है तो स्थानीय प्राधिकरण,
प्राधिकरण, या अथॉरिटी को हिंदी में स्पेशल वर्ड इसके लिए प्राधिकरण होता है, ठीक है ना। और लोकल बॉडी है तो स्थानीय निकाय। तीनों में लोकल वर्ड एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थानीय, ठीक है ना। अब अगर सेल्फ गवर्नमेंट है तो स्वशासन है, अथॉरिटी है तो प्राधिकरण है, बॉडी है तो निकाय है। नाउ वर्नाक्युलर, देखिए क्या दिया हुआ है। वर्नाक्युलर होता है स्थानिक भाषा, मातृभाषा, जनभाषा, देशी भाषा। कोई भी ऐसी भाषा जो आप नेटिव लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि हमेशा से बोलते आ रहे हैं, हमारे घर में बोली जा रही है, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आम लोगों की भाषा, किसी जगह पर जनरल आम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम लोग बोलते हैं वर्नाक्युलर। स्थानिक भाषा, मातृभाषा, जनभाषा, देशी भाषा। ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग मतलब होता है स्थानापन्न। स्थानापन्न मतलब होता है अगेन ऑफिशिएट करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, स्थानापन्न हो जाता है। एग्जैक्ट हिंदी देखिए, अभी ट्रांसफर के लिए वर्ड यूज करते हैं स्थानांतरण, स्थानांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण भी होता है ट्रांसफर। किसी एक चीज को एक पर्सन की अथॉरिटी से दूसरे पर्सन की अथॉरिटी में पहुंचा देना, ट्रांसफर। हस्तांतरण या स्थानांतरण, एक जगह से उसको दूसरी जगह पहुंचा देना। किसी पर्सन का एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर भेज दिया जाता है काम करने के लिए तो ये ट्रांसफर। स्थानांतरण। स्थानापन्न मतलब होता है किसी चीज को एक स्थान दे देना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक स्थान डिफाइन कर देना उसके लिए, ऑफिशिएटिंग। नाउ एक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मतलब होता है ऑक्यूपायर, ऑक्यूपाई करना मतलब किसी चीज के ऊपर अधिकार करना, ग्रहण करना, ग्राही होता है उसके ऊपर अधिकार करना। स्थान ग्राही, किसी जगह पर उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेना, ऑक्यूपायर। स्थान ग्राही। नाउ साइट प्लान, स्थल आलेख, दोनों को मिलाकर लिख दिया गया है स्थलालेख। साइट प्लान, जो भी बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा वगैरह, जो भी साइट, साइट मतलब होता है वो प्लेस जहां पर कोई काम या निर्माण कराया जा रहा होता है, ठीक है ना। और उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, जो आरेख लगाया जाता है, जो प्रारूप बनाया जाता है, स्थल आलेख। साइट स्थल के लिए, ठीक, याद रखिएगा। ऑक्यूपायर स्थानग्राही, ट्रांसफर स्थानांतरण, ऑफिशिएटिंग स्थानापन्न, ठीक है ना, किसी चीज पर स्थान बनाना। नेक्स्ट इज एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न। बहुत वर्ड आपने सुना होगा, स्थगित कर देना, काम को रोक देना, स्थगन कर देना, किसी प्रोसेस को, किसी कार्य को रोकना, वो कहलाता है एडजर्न। और पोस्टपोन अगर कर रहे हैं तो एडजर्न में तो आप उसको करना बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाए दे रहे हैं आप। स्थगित करना, मुलतवी करना फिलहाल के लिए, आगे फिर उसको आप कभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एडजर्न कर रहे हैं मतलब आप खत्म, उसके बाद आगे उस काम के बारे में कोई चर्चा नहीं। नाउ कॉलम देखिए, कॉलम, कॉलनिस्ट, कॉलमनर, तीनों कॉलम से बने। और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ या खाना। तो कॉलम वाला हो गया स्तंभ और कॉलनिस्ट हो गया मतलब स्तंभ लेखक। अब स्तंभ मतलब यहां पिलर की ही बात नहीं कर रहे हैं। कॉलम का मतलब होता है न्यूज़पेपर में भी अगर आपको कुछ जगह दे दी जाए कि यहां आप अपने विचार रखेंगे तो उसको भी हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो वहां पर स्तंभ लेखक है मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल या कॉलम लिखने वाले लोग। कॉलमनर हो जाता है स्तंभात्मक, मतलब स्तंभ के तरीके से एक सारणी में कोई चीज अरेंज करना, एक न्यूज़पेपर के कॉलम में कोई चीज व्यवस्थित करना, दैट इज कॉलमनर। जिसको अरेंज किया जाता है, जिसको मुद्दा बनाकर आप रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलमनर, स्तंभात्मक। एमिकेबल, एमिकेबल वर्ड, एमिएबल वर्ड फ्रेंडली से रिलेटेड है। फ्रेंडली मतलब जिसके साथ आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, मैत्रीपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है। सौहार्द का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप रखना किसी के साथ, बहुत अच्छा व्यवहार रखना, सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। नाउ सोलर, सौर ऊर्जा को सोलर एनर्जी कहते हैं। तो सौर वर्ड सूर्य से रिलेटेड है।
तो सोलर वर्ड हो जाता है सौर, ठीक है ना, सोलर एनर्जी है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। नाउ कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को? द वर्ड इज कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, सौजन्य। अब देखिए सौजन्य बहुत अच्छा वर्ड है, कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार के साथ, बहुत पोलाइटली मैनर्स एटिकेट्स को ध्यान में रखते हुए सौजन्य या शिष्टाचार, कर्टसी की एग्जैक्ट हिंदी। नाउ एंट्रस्ट, एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना। अभी सौंपने के लिए देखिए हैंड ओवर वर्ड आपने ज्यादा सुना होगा, ट्रांसफर कर देना किसी को, एक चीज से दूसरी चीज किसी के अधिकार में दे देना, हैंड ओवर कर देना, सौंपना, उसी के लिए वर्ड आता है एंट्रस्ट। दोनों ही वर्ड देखिए, दोनों की हिंदी एक जैसी है, तो एंट्रस्ट और हैंड ओवर। हैंड ओवर आपने ऑलरेडी अच्छे से सुना है, ये आपको पता है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो याद रखिएगा हैंड ओवर जब भी वर्ड आपको याद हो सौंपने के लिए, अब उसकी जगह एक बेटर वर्ड यूज करना शुरू करिए, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आई से शुरू होता है लेकिन ये एंट्रस्ट है। एंट्रस्ट जिसके ऊपर भरोसा होता है उसी को तो आप कोई चीज सौंपते हैं, तो ट्रस्ट मतलब भरोसे से याद रखिएगा, ठीक है ना। छोटी चीजें हैं जिनसे आप वोकैब को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अभी देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है इन वर्ड्स को याद रखने का, पहले आप एक एक करके सारे वर्ड्स पढ़िए, उनकी हिंदी देखिए, मिलते जुलते वर्ड जैसे स्तंभ से देखिए 3 वर्ड मिले, अब आप इनको छुपाइए और देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। IST उस पर्सन के लिए बोलते हैं तो स्तंभ लेखक हो गया, कॉलमनर AR लगा दिया तो स्तंभ में अरेंज की हुई चीजें स्तंभात्मक हो जाएगा, कॉलम मतलब ही स्तंभ हो जाता है। एमी केबल याद रखिए तो फ्रेंडली से रिलेट कर लिए इसको, सोलर याद तो सोलर एनर्जी से इसको रिलेट कर लीजिए, हैंड ओवर सौंपना हो गया, एंट्रस्ट जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है हमें उसी को सौंपते हैं चीज, वहां से एंट्रस्ट वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज गॉड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर आपने सेना के लिए डेफिनेटली ये वर्ड सुना होगा, मूवीज में बहुत बार यूज हुआ है, सैन्य अभिवादन, सैन्य अभिवादन, गॉड ऑफ ऑनर। सेना में किसी को जब अभिवादन किया जाता है, सेना के लोग जो अभिवादन करते हैं, गॉड ऑफ ऑनर। कैडेट उन लोगों को बोला जाता है जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। कैडेट याद रखिएगा, सैन्य शिक्षार्थी, सैन्य में सेना में एंट्री लेने वाले लोग जिनको हम लोग एस्पिरेंट्स भी बोलते हैं, सेना में उन्हें कैडेट बोला जाता है। तो कैडेट की हिंदी होती है सैन्य शिक्षार्थी। शिक्षा जो लेते हैं सेना में भर्ती की जो तैयारी कर रहे होते हैं उसकी ट्रेनिंग में जो लोग होते हैं, कैडेट। नाउ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नियुक्त करने से है तो सेवा योजक या नियोक्ता, नियोक्ता, एम्प्लॉयर इज नियोक्ता। तो याद रखिएगा नियुक्ति करने वाला पर्सन जो किसी को एम्प्लॉयमेंट या नौकरी देता है, दैट इज एम्प्लॉयर। रिटायरमेंट आपको पता है, सेवा से निवृत्ति हो जाना, निवृत्ति मतलब होता है उस चीज को खत्म करना, उससे निवृत्त हो जाना मतलब उससे अलग हो जाना, उस काम को पूरा खत्म करके उससे हट जाना, तो सेवा निवृत्ति या केवल निवृत्ति, याद रखिएगा रिटायरमेंट वर्ड। नाउ टर्मिनल बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब लाभ होता है। टर्मिनल बेनिफिट की अगर हम बात करें, अब एक टर्म यानी सेवांत, देखिए पूरा का पूरा आपका जब टर्म ओवर हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा जो आपका काम है, सेवा है, जब वो खत्म होती है तो सेवांत हित लाभ जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बेनिफिट। जो बेनिफिट आपको सेवा के लास्ट में दिए जाते हैं, किसी भी सर्विस में, नौकरी में लास्ट में, टर्मिनल का मतलब ही होता है बिल्कुल एंड पॉइंट, ठीक है ना, याद रखिएगा टर्मिनल मतलब होता है एंड पॉइंट। नाउ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, किसी की सर्विसेज को, किसी की सेवा को और एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना, और लंबे समय तक अभी आप काम कर सकते हैं, इस चीज को बोला जाता है सेवा का विस्तार करना। अब विस्तार आपको पता है, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, तो एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, सेवा का विस्तार। नाउ सर्विस बुक, अंडरस्टूड है, सर्विस यानी सेवा, देखिए तीनों ही जगह, बुक के लिए पुस्तिका, पंजिका, पंजी, जो भी वर्ड आपको दिया हो ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। पुस्तिका याद रखिएगा, बुक के लिए इंपॉर्टेंट है। नौ फॉर्मूला, सूत्र के लिए आता है, पढ़े हैं आपने, मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। नाउ ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री
सूची के लिए। अभी इन्वेंट्री वर्ड आपको जो सूची दिया हुआ है इसके लिए नॉर्मल वर्ड जो हम लोग है वो लिस्ट यूज करते आ रहे हैं। तो लिस्ट तो आपको पता ही है सूची हो जाता है, लेकिन अब इन्वेंट्री वर्ड को भी याद रखिएगा, इसका मतलब भी होता है सूची। ठीक है ना, लिस्ट में आप चीजों को अरेंज करते हैं, सूची इन्वेंट्री याद रखना है, लिस्ट आपको पता है। नाउ कन्वे, कन्वे करना मतलब होता है पहुंचाना, किसी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को कहीं पहुंचाना, यानी किसी को वो सूचना देना, मतलब किसी को सूचित करना। ठीक है ना, कन्वे करना, मेरी बात वहां पर कन्वे कर दीजिएगा, मतलब मेरी जो बात मैंने बोली है वहां लोगों को पहुंचा दीजिएगा, उनको सूचित कर दीजिएगा। ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड में यूज होने वाला टर्म है कन्वे, अक्सर यूज होने वाले वर्ड्स में से ये वर्ड। लास्ट स्लाइड ये फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, फॉर मतलब के लिए। अब किसी काम के करने के लिए कोई चीज, मतलब उस अर्थ में वो प्रयोग होती है। तो सूचनार्थ, सूचनार्थ दो वर्ड को मिला के बना है, सूचना और अर्थ। तो सूचनार्थ मतलब होता है सूचना के लिए, सूचना देने के लिए, ध्यान रखिएगा, फॉर इंफॉर्मेशन। नोटिस हो जाता है सूचना, परिज्ञान, या देखिए नोटिस को नोटिस भी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा वर्ड है ये परिज्ञान। सूचना का पता है आपको, इंफॉर्मेशन, नोटिस हो जाता है, नोटिस को नोटिस बोला भी गया है। परिज्ञान ये वर्ड हो सकता है आपसे पूछ लें नोटिस की हिंदी के लिए। नाउ एडवाइस नोट, नोट के लिए पत्र, एडवाइस मतलब संज्ञापन या सूचना पत्र, यहां पे पर नहीं पत्र होना चाहिए था। अच्छा, एडवाइस नोट याद रखिएगा, सूचना पत्र किसी को एडवाइस देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, या संज्ञापन किसी के संज्ञान में कोई चीज लाना, उसको समझाना कि यहां पर ये नहीं ये हो सकता है, संज्ञापन पत्र, एडवाइस नोट। हिंदी इंपॉर्टेंट है उस वर्ड की। सूचना एडवाइस के लिए देखिए सलाह हो सकता है, तो आपने सलाह, अगर यहां सलाह पत्र लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा संज्ञापन पत्र, सूचना पत्र। नाउ ग्लेरिंग, ग्लेरिंग मतलब होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, वो ग्लेरिंग। रिलीवेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जिसका आपसे कुछ लॉजिक बनता है, सुसंगत, काम की, प्रासंगिक, ये बड़ा अच्छा वर्ड है प्रासंगिक, याद जरूर रखिएगा। प्रासंगिक का मतलब होता है रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब होता है काम की चीजें जिनका कुछ इस्तेमाल हो सके, जो हमारे मतलब की चीजें होती हैं, प्रासंगिक। ठीक है, कन्वीनियंस, whenever it is convenient to you, जब कभी भी आपको सुविधा हो, आपके हिसाब से चीजें हों, तो हो जाती है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को हिंदी में बोलते हैं सुविधा। कन्वीनियंट इसी से बन सकता है सुविधाजनक हो जाता है। नाउ ये देखिए, अब इस वर्ड को काउंसिल से याद रखिएगा। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, किसी को समझाना बुझाना, तो समझा बुझाकर हम सुलह करवा दें अगर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिलेशन। अब याद रखिएगा काउंसिल से बना है, कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह। सुलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़े को खत्म कराना, वाद विवाद को निपटारा करना, दो पक्षों में मैत्रिता, मैत्री जो होती है ना, वो लाना। नाउ सॉफ्ट करेंसी, करेंसी मुद्रा के लिए सॉफ्ट करेंसी आ जाता है सुलभ मुद्रा। सुलभ का मतलब होता है आसानी से अवेलेबल, याद रखिएगा, सुलभ, आसानी से अवेलेबल मुद्रा। नाउ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, जो पानी की या नदी की जो धारा होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रीम। ठीक, अब अगर स्ट्रीम आता है धारा के लिए, तो धारा जो बहती है उसको बोलते हैं प्रवाह। तो स्ट्रीम लाइन, सुप्रवाही बनाना, किसी भी चीज को आगे बढ़ने में मदद कर देना। ठीक है, सुप्रवाही का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ने में मददगार बनाना, मतलब उस प्रोसेस को अच्छे से होने देना, स्ट्रीमलाइन। लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट, लोकस स्टैंडाई, सुने जाने का अधिकार। जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, इस बात का भी, जैसे मुझे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, बोलने का अधिकार है, वैसे ही आपको सुने जाने का भी अधिकार है। तो सुने जाने का जो अधिकार है उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लोकस स्टैंडाई।
क्लियर? 100 वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, फटाफट क्विकली देख लीजिए। गार्ड ऑफ ऑनर है, कैडेट है, एम्प्लॉयर, रिटायरमेंट, सर्विस बुक, फॉर्मूला, इन्वेंट्री, कन्वे, सूची, सूचित करना, सूत्र, सेवा पुस्तिका, पुस्तिका बुक के लिए आ जाता है, विस्तार सेवा के लिए, एक्सटेंशन, स्तंभ खाना कॉलम के लिए स्तंभात्मक हो गया, सौर सोलर के लिए स्थानग्राही, ऑक्यूपायर, साइट प्लान, साइट ट्रांसफर, स्थानांतरण, ऑफिशियसिंग। नाउ फिक्स्ड एसेट्स है, परमानेंट, अपॉइंटमेंट, स्टैंडिंग, फेयर कॉपी, ऑटोमेटिक, डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्शन कमी कटौती करना, सोवेनियर, स्मारिका, सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी याद रखिएगा। स्वतः सिद्ध, स्वर्ण जयंती, अभी रजत जयंती इसी से याद रखिए, हीरक जयंती आई थी, सारे के सारे वर्ड फटाफट एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लास्ट में आपको दिया जाएगा एक छोटा सा होमवर्क, कुछ वर्ड्स हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी के लिए, वो आपको करने हैं। क्लियर? तो कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके लिए होमवर्क, वो देख लीजिए। देखिए वर्ड, दीज आर सम वर्ड्स हिंदी से इंग्लिश जो भी वर्ड दिए गए हैं। भाई भतीजावाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैन्य शिक्षार्थी को क्या बोलते हैं? अब याद रखिए, सेना में शिक्षार्थी मतलब जो सेना की तैयारी कर रहे होते हैं। स्थानांतरण या हस्तांतरण के लिए, स्मरण पत्र या अनुस्मारक के लिए, स्वयं सिद्ध या स्वतः सिद्ध। इन 5 वर्ड्स की आपको इंग्लिश देनी है, और ये 5 वर्ड्स जो इंग्लिश में दिए हैं इनकी आप हिंदी बताएंगे। बेनिफिशियरी, कर्टसी, फिक्सेशन, सोवेनियर एंड सुओमोटो, ये वर्ड आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना? करिएगा प्रैक्टिस इन सभी के सभी वर्ड्स की, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे इसी पारिभाषिक शब्दावली का अपना दूसरा भाग अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।